रीट का जो लेवल है वो है एनसीईआरटी बेस, जैसे अभी सीटेट के पेपर हुए हैं, मतलब यहां थोड़ा सा अप्लाइड बेस पेपर ज्यादा आता है। अप्लाइड बेस पेपर कहाँ आएगा? हिंदी में नहीं आएगा, संस्कृत में नहीं आएगा, इंग्लिश में नहीं आएगा, आपके सब्जेक्ट में नहीं आएगा। लेकिन दो पार्ट ऐसे होते हैं, जैसे पहला पार्ट आपका सीडीपी का होता है, साइकोलॉजी का होता है, ठीक है ना, मनोविज्ञान का आपका पहला पार्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रीट के अंतर्गत। क्यों होता है इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसका लेवल जो है आपके ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट से भी यदि बेहतरीन लेवल कहीं आता है तो रीट की साइकोलॉजी का आता है। मैं आज भी क्लास में बच्चों को बोल रहा था कि इतने सूक्ष्म प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि प्रारूप उपागम किस विशेषता पे बल देता है, छोटी छोटी विशेषताओं पे, ठीक है ना, मतलब जिन्स के ऊपर भी अंदर की जो एलिल जिन्स है वो क्या है, मतलब एकदम माइनर प्रश्न पूछता है रीट में साइकोलॉजी में, ऊपर वाले प्रश्न नहीं पूछता है, जो आरपीसी का पैटर्न होता है वो नहीं होता है। तो यहां साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। ये मेरा विषय इसलिए मैं नहीं कह रहा, ये ईमानदारी से आपको याद रखना है कि इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके 30 प्रश्न आपने कर लिए तो आपने ग्रेड थर्ड की भी तैयारी कर ली, क्योंकि रीट की साइकोलॉजी पढ़ने का मतलब है सब कुछ पढ़ लिया। क्यों? इस बार दो नए टॉपिक जोड़ दिए, एनईपी 2020 और बाल विकास की जो समसामयिक योजना है। ये जीके का पार्ट है, आपको थर्ड ग्रेड मेंस में पढ़ना है, और एनईपी 2020 में आपको थर्ड ग्रेड मेंस में पढ़नी है। अब जो बाकी सिलेबस था वो सेम है, तो साइकोलॉजी के लिए स्पेशली आप क्या करें, बाल विकास को बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है। अब बाल विकास के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट। बाल विकास में भी जैसे क्या इंपॉर्टेंट है, जीन पियाजे इंपॉर्टेंट है, वाइगोत्स्की बहुत इंपॉर्टेंट है, विकास सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलब्रे का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, गामक विकास बहुत इंपॉर्टेंट है रीट के हिसाब से। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको मैं अलग से डिफाइन करूंगा, आपको अलग से साइकोलॉजी पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। बट यहां मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, बहुबुद्धि का सिद्धांत बुद्धि के अंतर्गत इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन में मोटिवेशन के प्रकार और मोटिवेशन की प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है, व्यक्तित्व में प्रेक्षेपी विधियां इंपॉर्टेंट है, और प्रारूप उपागम इंपॉर्टेंट है। तो समझ रहे हैं ना मेरी बात? अधिगम के अंतर्गत आपको स्पेशली वाइगोत्स्की, जेरोम ब्रूनर है, स्किनर है, पावलोव है, पूर्ण बल अनुसूची है, इनको बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है। आरटी 2009 इंपॉर्टेंट है जो आपको रिट में पढ़ना है, एनसीएफ 2005, ये जो पेडागोजी वाले टॉपिक हैं इन पे स्पेशली आपको फोकस करना है, और रीट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। अब यहां आप सीडीपी में साइकोलॉजी में आपने मूल्यांकन टॉपिक ढंग से पढ़ लो, मैं पढ़ाऊंगा मूल्यांकन टॉपिक, मूल्यांकन को ढंग से पढ़ लो, आपके टीचिंग मेथड का बहुत सारा कंटेंट तैयार हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? आरटी 2009 को पढ़ लो, बहुत सारी चीजें आपके रिलेवेंट तैयार हो जाएंगी। इसी में उपलब्धि परीक्षण आएगा साइकोलॉजी में, उपलब्धि परीक्षण ढंग से पढ़ लो, आपका सीडीपी, आपका टीचिंग मेथड का एक बहुत अच्छा टॉपिक तैयार हो गया। तो इस पे सबसे अधिक फोकस करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग नए अभ्यर्थियों को, जिनके लिए, और स्पेशली इसका जो लास्ट यूनिट है, 5वीं यूनिट है, वो स्पेशली ढंग से देखना, क्योंकि ये सबसे स्कोरिंग यूनिट होती है, इसमें फैक्चुअल प्रश्न आते हैं। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या चीज पढ़नी है और क्या चीज छोड़नी है। देखो रीट का सिलेबस इतना बड़ा है कि 2 महीने में पूरे सिलेबस को कवर नहीं किया जा सकता, ईमानदारी से बात याद रखें। मैं भी आपकी जगह हूं तो मैं नहीं कर सकता, तो आप पूरा नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप एनालिसिस करो कि सिलेबस में ऐसे कौन से पॉइंट हैं जहां से लगातार प्रश्न आ रहा है, और ये कोई और दूसरा नहीं बताएगा। चलो साइकोलॉजी में बता दूंगा, खुद भी एक्सप्लोर करो चीजों को, भरोसे मत बैठो कि मैं इस कोचिंग में कर रहा हूं, कोचिंग वाला टीचर बता देगा। अधिकतर तो कोचिंग वाले टीचर्स की खुद की रीट क्लियर नहीं होती है, आप ये समझो, बहुत सारे ऐसे पढ़ा रहे हैं। तो आप किसी पे भरोसा मत कीजिए, अपने अलावा किसी पे भरोसा मत कीजिए, सिंपल सी स्ट्रेटेजी अपनाइए, 2 या 3 साल के पेपर उठाइए, टॉपिक्स का एनालिसिस कीजिए, किस टॉपिक में से कौन से प्रश्न आए हुए हैं, उन टॉपिक्स को आप अलग छांट लीजिए कि यार मुझे इन टॉपिक्स को बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है। जैसे मैं आप सीडीपी की बात कर रहा था कि आरटी 2009 पे प्रश्न आ रहा है, एनसीएफ पे प्रश्न आ रहा है, मूल्यांकन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाल विकास में जीन पियाजे, कोहलर वाइगोत्स्की बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे माइंड में एक विजन बनाइए, व्यक्तित्व में प्रेक्षक विधियां इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिगत भिन्नता में व्यक्तिगत भिन्नता की प्रकृति प्लस आपके जो ये विविध बच्चे हैं ना, स्पेशली दृष्टि बच्चे, श्रवण बाधित बच्चे, ऑटिज्म बालक, इन पे बहुत प्रश्न आते हैं। तो एक पैटर्न दिमाग में सेट कीजिए, जैसे मेरे दिमाग में पैटर्न सेट है कि मुझे साइकोलॉजी में इन टॉपिक्स को बहुत शानदार तरीके से तैयार करना, और ये खुद कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं बताने वाला है। हर चीज पढ़ी नहीं जाएगी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजों को अलग से एक फाइल बनाइए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वो टॉपिक्स हैं, ग्रीन टॉपिक्स हैं जहां से प्रश्न आ रहे हैं, और बाकी सिलेबस से मान लीजिए नहीं आ रहे। बहुत सारे बिंदु ऐसे होते हैं जहां से प्रश्न नहीं आते, उनको छोड़ दीजिए। अब जैसे रीट का एक टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम असमर्थता, लगभग प्रश्न आता है, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए लर्निंग डिसेबिलिटी से प्रश्न आता है, प्रेक्षेपी विधियों से प्रश्न आता है, वाइगोत्स्की से प्रश्न आता है, पियाजे से प्रश्न आता है, कोहलर के नैतिक विकास सिद्धांत से प्रश्न आता है, विकास के सिद्धांत के ऊपर प्रश्न आता है, ठीक है। लर्निंग की जो व्यवहारवादी और संज्ञानवादी सिद्धांत है उनके ऊपर प्रश्न आता है।
तो ये दिमाग में आपके घूमना चाहिए कि वो ऐसे बिंदु हैं जहां से एनसीएफ 2005 में लर्निंग वाले पार्ट पर मार्गदर्शक सिद्धांत प्रश्न आता है। मूल्यांकन की विशेषता 100% पर्सन देके जाएगा, बाकी चीजें समझ में आनी है, वो विशेषताओं को ढंग से समझ लीजिए। तो एक पैटर्न दिमाग में सेट कर लोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। घबराओगे कि सर 2 महीने में क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, 2 महीने में इतना सिलेबस कवर हो सकता है क्या, नहीं होगा। लेकिन घबराने से समाधान नहीं है। बेटर चीज है कि आज ही रात को इस वीडियो के बाद में पूर्व एग्जाम के पीवाईक्यू लेकर पूरे सिलेबस का एनालिसिस कीजिए और जो टॉपिक आपको लगता है कि यहां से लगातार प्रश्न आ रहा है उनको थोड़ा शानदार तरीके से तैयार कर लो। साइकोलॉजी और मेथड्स को बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये आपको बाहर भी कर सकती हो, ये आपको आगे भी बना सकती है। ये तो होगी साइकोलॉजी की बात। सर साइकोलॉजी में क्या पढ़ें? आपको जो सबसे पसंद आए वो किताब पढ़ो। मैं तो यही कहूंगा कि देव सिंह मेरी किताब पढ़ो, मैं तो यही कहूंगा कि अवनी की किताब पढ़ो, क्योंकि ये अभी ग्रेड फेस्ट के पेपर हुए हैं उनमें भी सबसे रास्ता में 1 नंबर पे है। मैटर कंटेंट आपको लग सकता है कि सर हार्ड है, देखो जिंदगी में हर चीज हार्ड लगेगी यदि आप पढ़ोगे नहीं तो। एक बार विल पावर के साथ किताब को पढ़ना शुरू करोगे, पीवाईक्यू साथ में देखोगे तो कोई हार्ड नहीं है, क्योंकि पेपर आता है यहां से। अब इजी किताब के रूप में आप 20 पेज 50 पेज पढ़ोगे, साहब प्रश्न नहीं आएंगे, समझना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजें आती हैं। तो मेरी तो राय है कि आप अवनी की साइकोलॉजी वाली किताब ले आइए और साथ में एक पीवाईक्यू की बुक आती है वो भी साथ में पढ़िए। यदि इनसे बेटर आपको कोई किताब लगती है तो आपका मन मांगे वो किताब पढ़िए। मैं नहीं कहता कि मेरी ही किताब पढ़िए, मुझे अपनी किताब पे विश्वास है कि वो बेटर है, इसलिए मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि उसको पढ़िए।